बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हर कोई जानता है कि जिस सैयारे पर हम आबाद हैं उसे ज़मीन कहा जाता है। ज़मीन और दीगर सैयारे सूरज के साथ मिलकर एक निज़ाम को तश्कील देते हैं जिसे निज़ाम शमसी कहा जाता है। इस निज़ाम का महवर व मरकज़ सूरज है। सूरज एक सितारा है और इस जैसे बेशुमार सितारे मिलकर एक हैरत अंगेज़ दुनिया को तश्कील देते हैं जिसे कहकशां या गैलेक्सी कहा जाता है। इस एपिसोड में हम गैलेक्सीज़ या कहकशाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये मालूमात इंतहाई मुसद्दका और ठोस शवाहिद की रोशनी में तरतीब दी गई है जिसे नासा और दीगर मोतबर तरीन खलाई इदारों से हासिल किया गया है। कहकशाओं या गैलेक्सीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए इस एपिसोड को मुख्तलिफ पॉइंट्स में तकसीम किया गया है, जिनमें नंबर 1 हमारी कहकशां, नंबर 2 हमारी कहकशां के मुख्तलिफ अजसाम, नंबर 3 हमारी कहकशां का मरकज़, नंबर 4 हमारी कहकशां का ग्रुप, नंबर 5 हमारी नज़दीकी कहकशां, नंबर 6 कहकशाओं का टकराव, नंबर 7 कहकशाओं की अक़साम। आइए इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1 हमारी कहकशां। रात के वक्त जब हम आसमान की जानिब नज़रें उठाते हैं तो हमें चमकते हुए बेशुमार सितारे नज़र आते हैं। ये चमकते सितारे दरअसल हमारी गैलेक्सी का ही हिस्सा हैं जिसे मिल्की वे का नाम दिया गया है। हमारी गैलेक्सी हैरत अंगेज़ तौर पर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसमें सितारों की तादाद बिलियंस में है। नंबर 2 हमारी कहकशां के मुख्तलिफ अजसाम। हमारी गैलेक्सी में सूरज की तरह बेशुमार सितारे ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अपने अपने प्लानिटरी सिस्टम भी मौजूद हैं। इनके अलावा एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉयड्स, कॉमेट्स, गैसों और डस्ट के बादल वगैरह भी हमारी गैलेक्सी का हिस्सा हैं। हमारी गैलेक्सी में मुख्तलिफ अक़साम के ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं। ब्लैक होल्स की दुनिया एक पुरअसरार दुनिया है। ब्लैक होल्स के बारे में तफसीलात जानने के लिए इनसे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 3 हमारी कहकशां का मरकज़। ख्याल किया जाता है कि हर बड़ी गैलेक्सी में एक बड़ा ब्लैक होल मौजूद होता है जो इस गैलेक्सी का महवर व मरकज़ होता है। ऐसे मरकज़ी ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल इस गैलेक्सी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसकी ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल पुल की वजह से गैलेक्सी का वजूद बरकरार रहता है। यही वो क़ुव्वत है जो गैलेक्सी को बिखरने नहीं देती। हमारी गैलेक्सी में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसे सैजिटेरियस ए का नाम दिया गया है। इस सैजिटेरियस ए की हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे पर हुक्मरानी है। सैजिटेरियस ए के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 4 हमारी कहकशां का ग्रुप। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कायनात में गैलेक्सीज़ की तादाद बिलियंस में है जो कायनात में दूर दूर तक फैली हैं। कायनात में जिस मुकाम पर हमारी गैलेक्सी मौजूद है वहाँ इसके पास गैलेक्सीज़ का एक ग्रुप भी मौजूद है जिसे लोकल ग्रुप या लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ कहा जाता है। इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ में 50 के लगभग छोटी बड़ी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। इस लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ में हमारी मिल्की वे और हमारी नेबरिंग गैलेक्सी यानी एंड्रोमेडा को मरकज़ी हैसियत हासिल है। हमारा लोकल ग्रुप गैलेक्सीज़ के एक बड़े झुंड या क्लस्टर का हिस्सा है जिसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये विर्गो सुपर क्लस्टर आगे चलकर कायनात के सबसे बड़े गैलेक्सीज़ के झुंड यानी क्लस्टर ऑफ द सुपर क्लस्टर्स का हिस्सा बनता है। इस हैरत अंगेज़ क्लस्टर ऑफ द सुपर क्लस्टर को लैनिकिया का नाम दिया गया है। लैनिकिया को कायनात का सबसे बड़ा गैलेक्सीज़ का झुंड माना जाता है। लैनिकिया के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 5 हमारी नज़दीकी कहकशां। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के नज़दीक एक बहुत बड़ी गैलेक्सी मौजूद है जिसे एंड्रोमेडा का नाम दिया गया है। एंड्रोमेडा हमसे तकरीबन 2 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 2 मिलियन नूरी साल के फासले पर वाक़ है। एंड्रोमेडा वाहिद वो गैलेक्सी है जिसका हमारी मिल्की वे से तसादुम हो सकता है। ख्याल किया जाता है कि एंड्रोमेडा में तकरीबन 500 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, यानी ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। नंबर 6 कहकशाओं का बाहमी टकराव। कायनात में हर वक्त तगय्युर और तबद्दुल का सिलसिला जारी रहता है। हमारी कायनात में कहकशाओं या गैलेक्सीज़ का टकराव खारिज इम्कान नहीं। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बाहमी तसादुम के इम्कानात मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इन दोनों गैलेक्सीज़ के टकराने की सूरत में एक बड़ी गैलेक्सी जन्म लेगी।
जिसका नाम मिल्क-ड्रोमीडा रखा गया है। मिल्क-ड्रोमीडा दरअसल इन दोनों गैलेक्सीज के नामों यानी एंड्रोमीडा और मिल्की वे से अखज़ किया गया है। एंड्रोमीडा बर्क़ रफ्तारी के साथ यानी 4 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हमारी जानिब आ रही है। एंड्रोमीडा के बारे में तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। नंबर 7, कहकशाओं की अक़साम। इनकी शक्ल या शेप की बात की जाए तो इनको आमतौर पर 3 से 4 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, स्पाइरल गैलेक्सीज। नंबर 2, बियर्ड स्पाइरल गैलेक्सीज। नंबर 3, एलिप्टिकल गैलेक्सीज। नंबर 4, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। हमारी मिल्की वे बियर्ड स्पाइरल गैलेक्सीज से बिलोंग करती हैं। हमारी कायनात में ज़्यादातर गैलेक्सीज इसी किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी असल तादाद का तयन अभी मुमकिन नहीं, मगर दस्तयाब मालूमात की रोशनी में यही वो वाहिद किस्म है जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। गैलेक्सीज की अक़साम की तफसीलात और दीगर हक़ाइक़ जानने के लिए इनसे मुतालिक दूसरी एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मुलाहिज़ा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त और बिला तातुल आप तक पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।